जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो सूत्र होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अगर आप 9th और 10th में हैं तो जो हमारा एक चैप्टर होता है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बहुत से फार्मूले हैं, उन फार्मूलों का यूज होता है और वो आपसे याद नहीं हो पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर उन्हीं फार्मूलों को हम लोग अच्छे से समझेंगे और आप कैसे उनको याद रख सकते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। गारंटी लेते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला, त्रिकोणमिति का कोई भी सूत्र नहीं भूलेगा, है ना। तो चलिए बच्चों यहाँ पर शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं हमारे छोटे छोटे, उनको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन्हीं की सहायता से आप प्रश्न करते हैं और अगर यही नहीं याद रहेंगे तो आप प्रश्न कैसे कर पाएंगे, है ना। तो देखिए हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से आपको यहाँ पर पता होंगे शायद। पहला होता है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, इन्हीं से सारे फॉर्मूले मिलकर बनते हैं। तीसरा होता है टेन थीटा, है ना। चौथा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। सारे के बारे में बात करेंगे अच्छे से, है ना। अगला होता है सेक थीटा, पांचवा। और एक लास्ट में होता है हमारा कॉट थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा है, मतलब ये दोनों, है ना, ये दोनों साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। कैसे देखिएगा, अगर हम साइन थीटा को लिखते हैं, है ना, अगर हम साइन थीटा को लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये 1/cosec कॉसेक थीटा है, 1/cosec कॉसेक थीटा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक थीटा का उल्टा, उल्टा का मतलब इनवर्स, है ना। अंश में है तो हर में चला जाएगा वो, और हर वाला अंश में चला जाएगा। इस तरीके से उल्टा करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दे दिया, है ना, 3/5 दे दिया थोड़ी देर के लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कॉसेक थीटा आप जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है और साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब इनवर्स होते हैं, है ना, उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें, कॉसेक थीटा की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर 5 चला जाएगा और नीचे में 3 आ जाएगा। ये होता है, समझ में आया। रिवर्स का मतलब ये होता है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। बात क्लियर हो गया। यही से आप दूसरा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा देख लीजिए। इस कॉसेक थीटा को अगर हम इधर ले जाएं तो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ध्यान से सुनते जाइएगा कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं। आपको यहाँ पर याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर बचा कितना, 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मिलाकर कितना होता है, 1 हो जाता है बच्चों। समझ में आ गया। अब आपको याद हो जाएगा ये। अब दूसरा सुनिए, ये तो हमारा हुआ पहला वाला। अब दूसरा सुनिए, यहाँ पर देखिए, जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वैसे ही कॉसेक थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब यहाँ से हम कहें कि जो कॉस थीटा होता है वो होता है 1/sec थीटा, या फिर जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए, है ना। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला और बन जाएगा। कौन सा, इस सेक थीटा को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा, और इक्वल टू इधर क्या बचा, 1 बचा। तो एक फॉर्मूला यहाँ से और नया मिल गया हमारा। और तीसरा जो हमारा होता है वो टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। समझ में आया ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम टेन थीटा का बारे में बात करें तो टेन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 1/cot थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से एक और फार्मूला बन जाएगा, कॉट थीटा को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन 3 फॉर्मूलों को आप लोग पहले तो नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छे से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं।
चलिए बच्चों, आगे जो हमारा फॉर्मूला है वो 3 आइडेंटिटीज़ हैं, उनको बहुत अच्छे से गौर से समझिएगा। वहाँ से बहुत सारा प्रश्न बनता है, वहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है, आपके प्रश्न भी उसी से सॉल्व होते हैं। तो उन तीनों को गौर से समझिएगा। देखिए, पहला जो आइडेंटिटी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोई भी एंगल यहाँ पर है और उसी का कॉस माने कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा ऐड होने के बाद कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से इस आइडेंटिटी से आप 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, एक फॉर्मूला तो ये बन सकता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर हम लिखें साइन स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 इधर ही रहेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी ये हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या आप यहाँ से, अच्छा ये साइन स्क्वायर है ना, क्या आप यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इधर स्क्वायर लगा है, उधर जाके वर्गमूल लग जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये निकल के आ गया, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला। इसी तरीके से इसी वाले में से आप कॉस थीटा के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा √1 माइनस, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। जैसे देखिए, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, एक आइडेंटिटी से हमारे 2 फॉर्मूले और बन गए। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले की, यानी दूसरे आइडेंटिटी की। दूसरा आइडेंटिटी होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए, ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी है। अब यहाँ से इनको इधर उधर करके बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? देखिए भाई, सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए तो जरा। सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, इधर स्क्वायर है, इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, यानी वर्गमूल कितना, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इससे और भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसे? देखिएगा, अगर हम tan थीटा के वैल्यू निकालें, यानी tan स्क्वायर थीटा का, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर है सेक स्क्वायर थीटा और इस +1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ से ये वर्ग हटा के इधर वर्गमूल भी तो हम लगा सकते हैं, यानी ये हो जाएगा tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनते जाइएगा हर एक चीज़, है ना, कैसे कैसे फॉर्मूला बनता है। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 चीज़ें हैं, समझ लीजिए अच्छे से। इस चैप्टर के बारे में आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से बन जाएंगे। समझ में आ गया? तो tan थीटा का मतलब क्या हुआ यहाँ से, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा दूसरी आइडेंटिटी से 2-3 फॉर्मूले यहाँ पर और बन गए। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे आइडेंटिटी की। तीसरा आइडेंटिटी सेम टू सेम ऐसा ही है। क्या है वो आइडेंटिटी? देखिएगा, तीसरा है ना, देखिए 1 प्लस, अब यहाँ पे tan है ना, यहाँ पे tan है, तो तीसरे आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, कॉट हो जाता है, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट के साथ कॉसेक हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है। और इसी तरीके से जैसे इनको हम निकाले हैं, इस फॉर्मूले से भी आप इनको निकाल सकते हैं, मतलब इस तरीके का जितना भी बनेगा यहाँ पर, ठीक ना। तो इन 3 फॉर्मूलों से और आप कई तरह के फॉर्मूले अपने से बना सकते हैं, आपके प्रश्न के अनुसार। आपको प्रश्न में जैसा बोलेगा उसके हिसाब से। मेन हमारे ये 3 हैं, इनके हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, जो कि हमारे पूरक कोण पर आधारित है ना। तो उसको भी ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। तो अगला फॉर्मूला यहाँ पर देखिएगा बच्चों। पहले तो ये समझिए कि पूरक कोण होता क्या है। अगर हमारे पास 2 कोण हैं, एक है x और एक है y, 2 एंगल हैं हमारे पास x और y। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहाँ पर भाई ये x और y तो कंप्लीमेंट्री है, यानी पूरक कोण है।
अगर आपको एक कोण 30 डिग्री दे दें और आपसे पूछे कि इसका कंप्लीमेंट्री कितना होगा, यानी पूरक कोण कितना होगा, तब पूरक कोण कैसे बताएंगे हम लोग, इसमें से इसको 90 में से घटा दीजिए। भाई जैसे देखिए, ये पहला पूरक कोण क्या है 30 डिग्री, इसका पूरक चाहिए मतलब y चाहिए हमको, तो क्या करना पड़ेगा, इस x को उधर ले जाके घटा देना है, यानी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 90 माइनस एक्स मतलब 30, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अगर एक कोण आपको दिया है और उसका पूरक कोण निकालना हो तो उस कोण को 90 में से घटा दीजिए। तो हमको अगर पूरक कोण चाहिए 30 का, तो 90 में से 30 को घटा देंगे, यानी 60 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 90 में से 40 को घटाइए तो यह आ जाएगा 50 डिग्री। समझ में आया ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या, पूरक कोण का मान। अब पूरक कोण की बात करते ही हमारे पास यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आते हैं, वो कौन कौन से हैं देखिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा के बराबर। याद रखिएगा, देखिए साइन का जो पूरक होता है वो होता है कॉस, और कॉस का जो पूरक होता है, साइन का पूरक कॉस और कॉस का पूरक साइन। ठीक है। इसी तरीके से जो सेक है उसका पूरक होता है कॉसेक, है ना, कॉसेक, और कॉसेक का पूरक हो जाता है बच्चों सेक। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तीसरा है हमारा यहाँ पर टेन, टेन का पूरक होता है कॉट, और कॉट का पूरक हो जाता है टेन। समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ पर देख लीजिए, साइन का पूरक क्या हुआ, कॉस, और इस पूरे थीटा का पूरक कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री हो जाएगा, मतलब 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा हो जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि साइन अगर 90 के फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है, 90 माइनस कुछ एंगल दिया है, कुछ कोण दिया है, तो आपको इस साइन को किस में बदलेगा, ये कॉस में बदलेगा, और जैसे ही कॉस में बदलेगा ये जो थीटा यहाँ पर छुप के बैठा है, ये थीटा इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, कॉस के साथ। ठीक ना। तो ध्यान रखिए, साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है, लेकिन ये वाला थीटा हमको यहाँ पे रखना पड़ता है। इसी तरीके से जो हमारा cos 90 माइनस थीटा है, cos 90 माइनस थीटा वो किस में बदलेगा, भाई देखिए साइन बदलेगा cos में, तो cos बदलेगा साइन में, यानी cos किस में बदल जाएगा, हमारा साइन में बदल जाएगा, और ये थीटा यहाँ पर उठ के आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, इनका एक पेयर बन गया हमारे पास। अब दूसरी की बात करते हैं, सेक और कॉसेक के बारे में। तो यहाँ पर जो सेक 90 माइनस थीटा है, खासकर ये जो सारे फॉर्मूले हैं ना, ये 10वीं में बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। एक जो पूरा चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का, 8वां चैप्टर है, शायद एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा 8वां चैप्टर है, तो उसमें ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होते हैं, और इन्हीं की मदद से हम सारे प्रश्नों को करते भी हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, सेक किस में बदलता है, कॉसेक में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, कॉसेक, और ये जो थीटा है इसके साथ चिपक जाएगा। ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि कॉसेक भी तो हमारा सेक में बदल सकता है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, सेक थीटा हो जाता है। ठीक ना, क्योंकि कॉसेक सेक में बदलता है। अब तीसरे की बात करें, टेन कॉट में और कॉट टेन में बदलता है। कैसे बदलेगा देख लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन। अगर आपको 90 माइनस थीटा दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा दिया है, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं टेन थीटा के इक्वल, है ना। ये तो 3 पेयर यहाँ से बने, यानी टोटल 6 फॉर्मूले यहाँ से भी आपके बन गए। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फिलहाल जो इतने ही फॉर्मूले आपके यूज होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, मेन फॉर्मूले हैं, वो इतने ही हैं। इन्हीं की सहायता से आप लोग प्रश्नों को हल करते हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं, 11वीं में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा है। 11th का अगर मैथ्स देखेंगे तो उसमें त्रिकोणमिति जो है एकदम डिटेल में दिया गया है, अच्छे से दिया गया है ना। 11वीं और 12वीं में, फिलहाल ये जो हम बात कर रहे हैं वो 10वीं तक का है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी पढ़ाई लिखाई ढंग से करिए और अपना ख्याल भी रखिएगा। जय हिंद।